हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय एहतिशाम। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है और आज की वीडियो में हम क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है और मैंने इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज की वीडियो पार्ट 1 होगा जिसमें पहले 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और मैंने इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इसमें टोटल 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन काफी लेंथी, वीडियो आपको ज्यादा बोरिंग ना लगे और चीजें आपको अच्छे समझ में आए, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस वीडियो में पहले 2 क्वेश्चन जो होंगे मैं उसको काफी सिंपल और काफी इजी तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और इससे पहले मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वीडियो ना देखे हो तो जाके उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले उसको देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हमें दे रखा है ऑन द ग्राफ मार्क द x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड द ओरिजिन O, मार्क द पॉइंट फ्रॉम -7, 0 to 13, 0 on x एक्सिस एंड फ्रॉम 0, -15 to 0, 12 on y एक्सिस। तो हमें यहाँ पे दे रखा है, हमें ग्राफ लेना है, उस पर हमें मार्क करना है x एक्सिस और y एक्सिस, उसके साथ ही साथ हमें ओरिजिन को भी अपने ग्राफ में दिखाना है। और फिर उसके बाद जब हम x एक्सिस और y एक्सिस को मार्क कर लें अपने ग्राफ में, तो फिर हमें अपने ग्राफ में पॉइंट को भी मार्क करना है। x एक्सिस पे हमें -7 से लेके 0 तक करना है और 13 से लेके 0 तक करना है, और फिर y एक्सिस पे 0 से लेके -15 तक और 0 से लेके 12 तक। और हमें यहाँ पे स्केल भी दे रखा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको ग्राफ पर कैसे मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ले रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पॉइंट को मार्क कर दिया है। ये रहा आप एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये रहा आपका वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन है। हमने देखा था कि पॉइंट कहाँ से कहाँ तक मार्क करना था एक्स एक्सिस पे, -7 से लेके 0 तक, यानी ये -7 से लेके यहाँ तक 0 तक हो गया, ये रहा आपका -7 से लेके ये हो गया आपका 0। और फिर हमें 13 से लेकर 0 तक, यानी कि 0 से लेकर 13 तक ये रहा आपका एक्स एक्सिस, हमने ये इसको मार्क कर लिया। और फिर है y एक्सिस पे 0 से लेकर -15 तक, 0 से लेकर -15 तक ये हो गया आपका, और 0 से लेकर 12 तक कहाँ हो गया ये आपका, ये y एक्सिस के अपर हो गया। और फिर हमें यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना स्केल भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर ले रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर ले रखा है। तो ये था आपका ग्राफ, आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। तो हमें आगे दे रखा है यूजिंग द फिगर गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इस फिगर की हेल्प से जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर करना है। ये फिगर वही एक्सरसाइज 1.1 में हमने रियांश गुरुम को देखा था, वही फिगर यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे इसके बाथरूम को भी इस फिगर में ऐड कर दिया है। तो हमको इस फिगर की हेल्प से इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, प्लेस द रियांश रेक्टेंगुलर टेबल विथ 3 फीट एट द पॉइंट 8,9, 11,9 एंड 11,7। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमको एक टेबल रखना है रियांश के रूम में, इसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है, और उसके 3 फीट का, उसके 4 फीट, जाहिर सी बात है रेक्टेंगल कितने फीट होंगे, यानी कितने पाँव होंगे, 4 पाँव होंगे, और हम उसके 3 पाँव का, यानी 3 फीट का हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखा है। पहला कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,9, दूसरा दे रखा है 11,9 और तीसरा देखा है 11,7। इसको सबसे पहले मार्क कर लेते हैं अपने इस फिगर पे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, 8,9, यानी x एक्सिस पे हमें 8 और y एक्सिस पे 9। तो 0 से 8 यहाँ तक होगा आपका, और 0 से 9 ये रहा आपका 7, 8, 9, यानी कि ये रहा, ये कहीं जाके यहाँ पे ये मिलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट 8,9। पहले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं 11,9 की, और फिर x एक्सिस पे 11, यानी कि 0 से लेके 11 ये रहा आपका 11, और y एक्सिस पे 9, यानी कि कुछ ये यहाँ पे फिगर आउट कर देंगे, यानी कि ये इसका पॉइंट होगा 11,9। तो ये था आपका पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट 11,9। अब तीसरे फिट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं जो दे रखा है 11,7। 11, x एक्सिस पे 11 यानी कि यहाँ पे, और 7 यानी कि कुछ यहाँ पे ऐसे यहाँ पे होगा आपका ये तीसरे फीट का कोऑर्डिनेट। तो हमने तीनों अपने फीट के कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लिया। पहला फीट का कोऑर्डिनेट था आपका 8,9,
दूसरा था आपका 11,9 उसको भी मार्क कर लिया हमने, और तीसरे फिट एक कोऑर्डिनेट को भी हमने मार्क कर लिया जो कि 11,7 था। तो अब क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है वेयर इज द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। हमें यहाँ पे टेबल के 3 फीट दे रखे थे, अब हमसे पूछा है कि चौथा फीट जो है वो टेबल का कहाँ होगा। तो ये काफी सिंपल है और काफी इजी है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे रखेंगे अपने पॉइंट को, और यहाँ से एक लाइन को आप एज इट इज ड्रॉ कर देंगे, और सेम एट इज यहाँ से हम भी ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ये इंटरसेक्ट आपका किस कोऑर्डिनेट पे कर रहा है, यहाँ से क्या है आपका, ये एक्स एक्सिस पे 8 है और वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा है आपका 7 है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8,7। तो ये है आपका फोर्थ फीट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया जो कि है 8,7। तो अभी आपका रेक्टेंगुलर टेबल बन गया। ये आपका पहला फिट यहाँ पे, दूसरा फिट ये, तीसरा फिट ये, और ये चौथा फिट का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया जो कि क्या है आपका 8,7। तो हम लिख देते हैं फोर्थ फुट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके 8,7। देख सकते हैं काफी सिंपल और काफी इजी था, हमने इसी तरीके से निकाल लिया। बस हमें इन दोनों लाइन को, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को इंटर बढ़ाना था, और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका फोर्थ फुट क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा है कि अगर मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं कैसे, और एक मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल हमारे पास मिल जा रहा है। तो ये मतलब हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, सही आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में दे रखा है इज दिस इज ए गुड स्पॉट फॉर अ टेबल। जैसा हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में देखा था कि हमने एक टेबल को यहाँ पे फिट किया था रियांश के रूम में। तो अब हमसे पार्ट 2 में पूछ रखा है क्या ये जो गुड सही स्पॉट है ये टेबल रखने के लिए या नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके हिसाब से क्या ये स्पॉट सही स्पॉट है या नहीं, और उसके साथ आप मुझे रीजन भी देंगे। अगर ये सही स्पॉट है तो उसका रीजन बताएंगे आप कि ये सही स्पॉट क्यों है। अगर सही स्पॉट नहीं है टेबल रखने का तो उसका भी आप रीजन बताएंगे कि ये सही स्पॉट यानी सही जगह क्यों नहीं है इस टेबल को इस रूम में रखने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये सही स्थान या सही स्पॉट है या नहीं इस टेबल को इस रूम में रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये टेबल जो है आपके वॉल के बिल्कुल करीब रखा है, इस साइड के वॉल के करीब है, इस साइड के वॉल के करीब है। ये आपके रूम में कहीं भी कंजेस्टेड नहीं लग रहा है, यानी कि देखिए यहाँ भी स्पेस आपका, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर किसी को इधर से यहाँ पे जाना हो तो ये इजिली जा सकता है, इतना स्पेस यहाँ पे छोटा है, और ये डोर को भी आपके ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि यस इट इज अ गुड स्पॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टेबल रखा है वो एक सही स्थान पे रखा है, क्योंकि वो चीजों को खराब नहीं कर रहा है, यानी चीजों को ब्लॉक नहीं कर रहा है। और मुझे अब हमने लिख तो दिया यस इट इज ए गुड स्पॉट फॉर अ टेबल, यानी कि सही जगह है इस टेबल को रखने के लिए, लेकिन हमको इसका रीजन भी देना है। तो पहला रीजन हम दे सकते हैं क्योंकि ये हमारे डोर को ब्लॉक नहीं कर। देख सकते हैं आप डोर से बहुत दूर है, यानी डोर से कोई डोर में कोई इजिली यहाँ पे एंटर कर सकता है, उसे टेबल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लिख लेंगे इट डज नॉट ब्लॉक द डोर। मैंने एक रीजन दे दिया है यहाँ पे कि क्यों यहाँ पे सही स्थान पर रखा है, क्योंकि ये अपने डोर को ब्लॉक नहीं कर रहा है। एक रीजन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने चीजों को अच्छी तरीके से सोच पा रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, काफी इजी काफी सिंपल था, बस बताना था कि ये सही स्पॉट पे है कि नहीं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट यानी पार्ट 3 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 दे रखा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ अ टेबल। तो जैसा आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पार्ट 1 में एक रेक्टेंगुलर टेबल रियांश के रूम में हमने यहाँ पे रखा था, मैंने उसको डिनोट कर दिया है चारों कॉर्नर्स को ए बी सी और डी से। तो पार्ट 3 में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। सबसे पहले हमें इस टेबल का विड्थ निकालना है, फिर पूछ रखा है हमसे द लेंथ, फिर हमें इसकी लंबाई यानी लेंथ भी निकालनी है, और लास्ट हमसे पूछ रखा है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ अ टेबल। ये पूछ रखा है हमसे लास्ट में कि क्या आप इस टेबल की हाइट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम विड्थ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। विड्थ फाइंड आउट करने के लिए
सबसे पहले हम चारों फुट के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे 8,9, इस कोऑर्डिनेट्स इस फुट के हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स 11,9, ये थर्ड फुट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 11,7, जो लास्ट आपका फुट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 8,7। तो हमने चारों फुट्स के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया। अब ये देखते हैं कि कैसे हम विड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं इस टेबल का। विड्थ मतलब कि ए से लेके बी तक की लंबाई या डी से लेके सी तक की लंबाई, दोनों में से किसी एक की लंबाई आप निकाल देंगे। इसका मतलब कि आप इस टेबल का विड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है विड्थ निकालने के लिए, ए से लेके बी तक की लंबाई को हमको निकालना है। तो देखिए हम कैसे यहाँ से ए से बी तक के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ए से बी तक के दोनों में से किसी कोऑर्डिनेट्स का यूज कर सकते हैं, या हम एक्स कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हैं या वाई कोऑर्डिनेट्स का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ए के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 8 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका 9 है, और बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 11 है और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है 9 है। हम देख सकते हैं कि दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है सेम है, इसलिए हम वाई कोऑर्डिनेट्स का यूज ना करके हम यूज करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे आपका विड्थ फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपली क्या करेंगे, इस 11 में से इस 8 को माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि इसकी विड्थ कितनी हो गई आपकी इस टेबल की 3 यूनिट इसकी विड्थ आ गई। अब हम बात करते हैं कैसे हम लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम ए से लेकर डी तक या बी से लेकर सी तक के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम इस टेबल का लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम लेंथ अब फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने विड्थ फाइंड आउट किया था सेम टू सेम हम लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम ए कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे 8,9 और फिर डी कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको 8,7। हम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं सेम है, तो अब हम किसका कोऑर्डिनेट यूज करेंगे वाई के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम इसके लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एडी हमारा ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 9, अब डी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 7, ये क्या लिख लेंगे 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा आपका 2 यूनिट, यानी कि लेंथ कितना आ गया आपका इस टेबल का 2 यूनिट आ गया। विड्थ आपका 3 यूनिट आया था और लेंथ कितना आ गया 2 यूनिट आ गया। आई होप आपको अभी तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं इसमें थर्ड पार्ट की दे रखा था कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ अ टेबल, क्या आप इस टेबल का हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस टेबल का हम हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम हाइट केवल 3D ऑब्जेक्ट का ही या 3D इमेज का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा टेबल 2D में, इसलिए हम इसका हाइट कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो हमेशा बात याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका 2D में 2D शेप में है तो उसका आप कभी भी हाइट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं जब तक कि वो 3D शेप में ना हो। तो केवल आप 3D शेप का ही आप एक हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3D शेप में आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप 2D शेप में बस उसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। तो हम अब लिख देंगे वी कैन नॉट फाइंड आउट द हाइट। और हम हाइट क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि जो हमारा ये टेबल है किस शेप में है वो 2D के शेप में है, इसलिए इसका हम हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन, इसके तीनों पार्ट थे, मतलब पार्ट 3 में भी हमें 3 क्वेश्चन दे रखा है, तीनों क्वेश्चन से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे दे रखा है, ए बाथरूम डोर हैज अ हिंज B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब, आर देयर एनी चेंजेस यू कुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में रियांश के रूम के बारे में देखा था कि यहाँ पे एक रियांश का रूम दे रखा है और उसके बगल में उसका एक बाथरूम दे रखा है, और हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है उस बाथरूम का हमें यहाँ पे डोर दे रखा है, यहाँ पे B1 से लेके B2 तक इस बाथरूम का डोर है और B1 पे इस बाथरूम का हिंज लगा हुआ है, और जो आपका बाथरूम का डोर है वो कहाँ खुल रहा है, वो बेडरूम के अंदर खुल रहा है, और इस बेडरूम के अंदर एक वार्डरोब रखा है जो कि W1 से W2 तक है। तो हमसे ये सवाल पूछा है कि जब हम अपने इस बाथरूम के दरवाजे को खोलेंगे तो क्या वो इस वार्डरोब में हिट करेगा या नहीं। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे मैं आपको बताऊंगा काफ़ी सिंपल और काफ़ी इसी तरीके से, जिसकी हेल्प से आपको काफ़ी सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली करते क्या है, तो सबसे पहले हम ये B1 से लेके B2 तक का डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि
बाथरूम के डोर की विड्थ को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? सबसे पहला हमारा स्टेप होगा इस बाथरूम के डोर का विड्थ फाइंड आउट करना, यानी डोर विड्थ फाइंड आउट करना। सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें B1 से B2 तक की दूरी को पता करना है। और फिर हमें जैसे आपको पता है ये जो है आपका OF, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे OF, ये बाथरूम की वॉल है और हमको इस बाथरूम की वॉल से यानी O से W1 तक यानी वार्डरोब तक की दूरी को भी फाइंड आउट करना है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम? W1 से लेके O तक के डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, जब दोनों डिस्टेंस को हम अच्छी तरह फाइंड आउट कर लेंगे तो हम फिर डोर के विड्थ कंपेयर किससे करेंगे? O से लेकर W1 तक के विड्थ को। अगर आपका ये डोर के विड्थ यानी B1 से लेकर B2 तक की दूरी ज़्यादा हुई O से लेकर W1 तक की, तब ये आपका जो डोर है इस वार्डरोब में हिट करेगा। लेकिन अगर ये O से लेकर W1 तक की दूरी इस B1 से लेकर B2 तक की दूरी से ज़्यादा हुई, तब आपका ये डोर इसमें हिट नहीं करेगा। तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। आइए सबसे पहले हम डोर की विड्थ यानी B1 से लेकर B2 तक के डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें B1 और B2 क्या निकालना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका B1 और B2 कहाँ लाई कर रहा है? Y एक्सिस पे लाई कर रहा है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर कोई पॉइंट आपका होता है, अगर Y एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 होता है। और Y कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए 1 और यहाँ पे 2 है और दोनों के बीच में यानी कि 1.5 इसके क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स। तो ये हुए कोऑर्डिनेट्स आपके B1 के। अब बात करते हैं B2 के। एक्स का कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा इसका और Y कोऑर्डिनेट का हो जाएगा आपका 4। तो हमने B1 और B2 के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम x के या y के दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से, किसी की कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम अपने विड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं x के कोऑर्डिनेट तो 0 है तो इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट्स हमारे पे यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, इनकी हेल्प से हम अपना विड्थ निकाल सकते हैं। तो हम 4 माइनस 1.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2.5 आ जाएगा। यानी कि 2.5 यूनिट आ गया आपका B1 से लेकर B2 तक की दूरी को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं इस वॉल से लेके इस वार्डरोब की दूरी यानी O से लेके W1 तक की डिस्टेंस को हम निकालते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपका जो O है वो ओरिजिन, इसी कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0 और W1 कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये होंगे आपके, अगर x एक्सिस पे है तो इसके हो जाएंगे 3,0। आइए आपको बात पता होगी कि अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो अब इन दोनों की हेल्प से, x कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम अपने इस O से लेकर W1 तक की दूरी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 माइनस 0 कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा, यानी 3 यूनिट आ जाएगा। अब हम दोनों को सिंपली कंपेयर कर देंगे तो हम देख सकते हैं हमारा O से लेकर W1 तक का डिस्टेंस कितना आया? 3 और डोर की विड्थ कितनी आई हमारी? 2.5, यानी कि B1 से B2 तक डिस्टेंस कितनी आई है हमारी? 2.5। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी इस वॉल से लेके इस वार्डरोब की दूरी क्या है? ज़्यादा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इस वॉल से लेके इस वार्डरोब की दूरी ज़्यादा हुई आपके B1 से लेके B2 तक के डिस्टेंस से, तो सिंपली आपका जो ये डोर है वो इस वार्डरोब में हिट नहीं करेगा। तो हम लिख देंगे डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब और ये था आपका सिंपली आंसर कि हमारा जो डोर है वो आपके वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। मैं आपको बहुत तेजी से फिर से बता देता हूँ कि इसमें हमें करना क्या था। तो हमें बस ये पूछा था कि क्या अगर हम दरवाजा ये खोलते हैं जो B1 से लेकर B2 तक है, क्या वो आपके इस वार्डरोब में हिट करेगा या नहीं। तो हमने कैसे इसको सॉल्व किया, देखिए सबसे पहले हमने B1 से B2 तक की दूरी निकाल ली, यानी कि हमने डोर की विड्थ निकाली और फिर हमने O से लेकर W1 तक की भी दूरी निकाली, यानी कि इस वॉल से लेकर इस वार्डरोब की दूरी भी निकाल ली और फिर निकाले हुए हमने दोनों को कंपेयर कर दिया। अगर ये डोर की विड्थ इस O से लेकर W1 तक की दूरी से ज़्यादा होता तब आपका ये डोर है जो हिट करता है इस वार्डरोब में। लेकिन अगर ये O से लेकर W1 तक की दूरी ज़्यादा होती है आपके इस डोर के विड्थ से, तब आपका डोर कभी भी हिट नहीं करता इस वार्डरोब में। तो हमारा आंसर फाइनल यही आया है कि जो O से लेकर W1 तक की दूरी है वो ज़्यादा है आपके डोर के विड्थ से, इसलिए आपका जो डोर है वार्डरोब में हिट नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको मैंने थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन दे रखा है।
आर देयर एनी चेंजेस यू कुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? आप अपनी तरफ से चेंज कुछ सजेस्ट करिए। अगर मैं डोर को और वाइडर कर देता हूँ, यानी कि अगर डोर और वाइडर बना होता तो आप अपनी तरफ से क्या चेंज करना चाहेंगे, ये सजेस्ट आप करेंगे। मैं इसको बता दूंगा, आपको 2 पॉइंट बताऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप और क्या चेंज इसमें कर सकते हैं मेरे पॉइंट के अलावा। मैं जो 2 पॉइंट मैंने उसको छोड़ के आप अपने मन में जो भी पॉइंट आता हो कि हम इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो देखिए, सबसे पहला चेंज क्या कर सकते हैं, अगर आपका डोर ये बड़ा होता है यानी हम और इसकी विड्थ को हम बढ़ा देते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर विड्थ बढ़ेगी तो ये डोर क्या होगा, आपका इस वार्डरोब में आके हिट करेगा। तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि जो आपका वार्डरोब है इसको हम राइट साइड और शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि इधर शिफ्ट करने से क्या होगा, इस डोर को और स्पेस मिल जाएगा ताकि आसानी से वो खुल जाएगा, और आपका जो डोर है इस वार्डरोब में हिट नहीं करेगा। तो ये था आपका पहला चेंज जो मैंने सजेस्ट किया है। दूसरा चेंज हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जैसे पहले हमें पता था कि जो आपका ये डोर है, बाथरूम का डोर है, वो कहाँ खुल रहा था, इस बेडरूम के अंदर। लेकिन अब हम इस बेडरूम के अंदर ना खोल के इस डोर को कहाँ खोलेंगे, इस बाथरूम के अंदर खोलेंगे। अगर इस बाथरूम के अंदर खोलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, कि ऐसा कुछ हमारे अंदर सिचुएशन ही पैदा नहीं होगा कि जिसमें हमारा डोर इसमें हिट कर सके इस वार्डरोब में। दूसरा सजेशन ये रहा। तो आई होप आपको दोनों सजेशन अच्छे से